पिछले लेक्चर में आपने मापन तथा मात्रक पढ़ा था। आज उसके अगले वीडियो पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण। अब त्रुटि क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। त्रुटि भौतिक राशि के परिमाण की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यानी भौतिक राशि की अनिश्चितता जो होती है, यानी मापन में जो अनिश्चितता होती है, यानी किसी अगर वस्तु का हम मापन करते हैं तो उसके मापन करने में जो हमें त्रुटियाँ प्राप्त होती है, जो त्रुटियाँ प्राप्त होती है उसी यानी कमियाँ दिखाई देती है, उसी को त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटियाँ जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई द्रव्यमान अगर मान ली मापा गया, कोई वस्तु उसका द्रव्यमान था 2.52 था, लेकिन किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान मापा गया दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसी के द्वारा फिर मापा गया तो 2.46 यानी 7 माप दिया गया, 6 माप दिया गया, तो उनके मान में क्या हुआ, अनिश्चित हो गया। यानी एक निश्चित मान ना ही प्राप्त होना किसी भौतिक राशि में त्रुटि कहलाती है। या हम इस प्रकार पहली परिभाषा है भौतिक राशि की परिमाण की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता, यानी जो पाठ्यांक हम माप क्या करते हैं तकनीक रूप से व्यक्त करने को त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि सदैव प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। ये जो थी अगर मान लीजिए उसमें किसी तकनीक, जैसे हम किसी तकनीक में मापते हैं पाठ्यांक के, तो उसमें क्या होगी, हमेशा त्रुटि आती रहेगी। अनिश्चित यानी कह रहा अनिश्चितता यानी मान निश्चित ना हो, तकनीक रूप से व्यक्त करने के लिए को त्रुटि करते हैं और ये सदैव प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। अब त्रुटियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक क्रमबद्ध त्रुटियाँ, दूसरा जो होता है यादृच्छिक त्रुटियाँ। जैसे क्रमबद्ध त्रुटियों का मतलब होता है अगर मान लें यंत्र में कोई कमियाँ रहती है तो हमेशा त्रुटियाँ होती रहती हैं, उसी को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटियाँ या स्वतंत्र पूर्वक त्रुटियाँ, इसमें क्या होता है किसी भी लापरवाही के कारण हम कोई माप रहे हैं, लापरवाही कर देते हैं तो उसमें त्रुटियाँ होती है, तो यादृच्छिक त्रुटियाँ। अब इसमें से व्यक्त करने के लिए हम जब मापते हैं तो उसको इस प्रकार मापते हैं, जैसे इसमें हो गया निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या इसी को सापेक्ष सापेक्ष निरपेक्ष सापेक्ष एवं परिसर त्रुटि, यानी इसमें हेडिंग पढ़ना हमें निरपेक्ष सापेक्ष एवं परिसर त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या होती, मापित राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटियाँ कहलाती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं निरपेक्ष त्रुटियाँ बराबर होती है वास्तविक मान प्रेक्षित मान। तो परिभाषा यहीं से बन रहा है कि वास्तविक मान यानी जो राशि मापी जाए उसके वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगर हम मान लें कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि का वास्तविक मान ए हो, यानी उसका फिक्स मान जो दिया ए गया, अब उसके बाद प्रेक्षित यानी हम उसको माप रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं, तो एक बार मापे तो A1 है, दूसरी बार अगर सपोज कर लीजिए माना जाए तो A2 आ जाए, तीसरी बार मापा जाए A3 आ जाए, ऐसे एंड सो ऑन कई बार मापते चले गए AN तक आ जाए। तो निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या होगी, अभी बताया गया निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान और प्रेक्षित मान। तो ये त्रुटि होगी, इसके लिए डेल्टा बराबर लिख सकते हैं, तो डेल्टा A1 यानी पहली बार में मापने पे A डिफरेंस यानी A अंतर का निशान है तो A डिफरेंस A1 हो जाएगा, और दूसरे में आ जाए डेल्टा A2 बराबर A डिफरेंस A2 हो जाएगा, और तीसरा ये इसी मापा गया तो A डिफरेंस A3 हो जाएगा। ऐसे एंड सो ऑन सब आता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं निरपेक्ष त्रुटियाँ AN बराबर डेल्टा AN बराबर A डिफरेंस AN, यानी ये त्रुटियाँ होगी किसी के मापन के लिए, ये त्रुटियाँ होगी। अब इसी प्रकार दूसरी त्रुटि है सापेक्ष। अगर इसी को हम निकाल लें कि माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब औसत निरपेक्ष यही जो भी निकाला गया निरपेक्ष त्रुटि, उसी का औसत निकालना है। तो विभिन्न प्रेक्षणों से निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यानी विभिन्न प्रेक्षण किए जाए उसी के निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अर्थात जितना है सबको जोड़ दीजिए, जब सभी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा A बराबर मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन मॉड AN, इसी का बटा n हो जाएगा। यानी इसमें यहाँ हम पढ़े थे माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो हमारे निरपेक्ष त्रुटियाँ उसी को सब जोड़ देंगे जितनी बार निकालेंगे बटे पदों की संख्या n हो जाएगी, पदों की संख्या n हो जाएगी। अब इसको हमें n को आगे कर ले तो सिग्मा के फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ 1 से बराबर हो I to 1, इसके बाद
सिग्मा आई तो एल से, यानी आई 1 से लेकर एन से प्राप्त हो रहा है, तो इसी को डेल्टा आई लिख सकते हैं। तो ये हमारी निरपेक्ष त्रुटियां होगी। तो निरपेक्ष त्रुटियां जब व्यक्त किया जाता है तो वही वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगली हेडिंग देखिए, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, यानी सापेक्ष कहा जाए, यानी दूसरी हमारी भी इसको त्रुटियां ज्ञात करने के लिए, तो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। यानी जो हमें प्राप्त होता है, लिख सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक, यानी किसी भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो हम अभी पीछे निकाले थे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए लिखा गया, वास्तविक मान पीछे बताए थे ए था, तो ये हो जाएगा इसमें कि भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, यानी भिन्नात्मक त्रुटि बराबर ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान पीछे बनाया गया, तो ये हो जाएगा। फिर अगले हेडिंग मिलेगी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि यानी त्रुटियां भी बताए थे, तो हमेशा जो व्यक्त किया जाता था वो प्रतिशत त्रुटियां प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पे जो दिया गया यानी भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि में, तो ये कह रहा है कि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कराने पर जो कुछ प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी भिन्नात्मक त्रुटि जो हमारी आ जाए उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी या जो मान प्राप्त होगा उसे प्रतिशत त्रुटि। अब आप जानते हैं प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा कराया जाता है 100 से गुणा, इसीलिए इसमें गुणा हो गया तो प्रतिशत त्रुटि हमारी भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। भिन्नात्मक त्रुटि में हमने 100 से गुणा करा दिया, तो प्रतिशत त्रुटि यानी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कराने पे जो प्राप्त होता है उसे ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो आता हम लिख सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंट में चेंज हो जाएगी, यानी किसी को चेंज करने के लिए। अब त्रुटियां हमारे पास जो होती है इसके मापन करने के लिए, या किसी यंत्र में मापा गया तो उसकी बहुत प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे संकलन एवं व्यवकलन में, गुणा और भाग में, ठीक है। तो ये कई प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं। तो इसमें पहला है हमारा संकलन एवं व्यवकलन। संकलन मतलब हो जाएगा योग में होने वाली त्रुटियां, और व्यवकलन मतलब घटाव में, यानी किसी बात अगर मान लिया 2 राशियां में मापी गई, किसी अन्य मापी गई 2 राशियां अलग अलग, उसमें संकलन उनको जोड़ दिया जाए तो टोटल त्रुटि कितनी होगी, और व्यवकलन कर दिया जाए तो उसकी त्रुटि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग में अर्थात संकलन में त्रुटि। तो माना भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि ऐसी मान लीजिए एक्स वाई तथा जेड है, तो जेड जो होगा इन्हीं में कह रहा प्लस माइनस में, यानी संकलन और व्यवकलन दोनों हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया, अब यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा एक्स प्लस माइनस वाई, यानी यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों के आधार पर दोनों में। अब इसमें त्रुटियां जो होगी, जब भी बताया गया ना कि सीमांत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स, तो मान लिया कि सीमांत त्रुटियां जो हो रही है यानी अधिकतम त्रुटि जो उसमें हो रही है प्लस माइनस डेल्टा एक्स या प्लस माइनस डेल्टा वाई, और इसके जब हम टोटल माप लिए इन दोनों में जो हो रही है इसके बराबर होगा, तो इसके लिए प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ पे त्रुटियां उसमें जोड़ देंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड, और बराबर एक्स के साथ एक्स जुड़ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड, वाई के साथ जुड़ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वाई। अभी हम पढ़े थे इसके बराबर यहाँ पे जेड है और एक्स प्लस वाई है, ये समीकरण 1 देखिए। समीकरण 1 में ये चीज़ है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिर जेड बन जाएगा। जब जेड बन जाएगा तो हम इसी के बराबर लिख सकते हैं, यानी ये वाला और ये जेड के बन के कट जाएगा, तो यहाँ डेल्टा जेड बराबर लिखा जा सकता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। यानी अधिकतम योग में जो त्रुटियां होंगी, यानी हमें कोई अगर राशि दी गई है तो उसमें अधिकतम जो त्रुटियां हो सकती है योग में, तो यानी मॉड डेल्टा जेड मैक्स हो जाए, मैक्स मतलब अधिकतम होता है, और अगर एक्स के मापन में जो त्रुटियां हुई थी डेल्टा एक्स यानी हो जाएगा और वाई में हो जाएगा। तो ये हमारे योग में जो त्रुटियां हो रही है ये योग में हो गई। इसके बाद पुनः यानी अगर मान लीजिए कोई भी भौतिक राशियां हैं उसमें अधिकतम त्रुटि होगी, तो उसकी डेल्टा अगर दिया गया तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, ये हमारी त्रुटियां हो जाती हैं। फिर अंतर में त्रुटियां देखते हैं कि अंतर अगर माने घटाव में यानी व्यवकलन में कैसी त्रुटियां हो सकती है, तो फिर वही चीज़ है, माना कोई भौतिक राशि एक्स और वाई है और तथा वो जेड है, यानी उसको जोड़ दिया जाए तो जेड बराबर एक्स प्लस माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। फिर सीमांत त्रुटियां प्लस माइनस डेल्टा एक्स में होने वाली, वाई में होने प्लस माइनस डेल्टा वाई,
और इसके बाद इन दोनों में होने वाले यानी जेड में होने प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो इसमें दोनों तरफ अगर हम जोड़ देते हैं यानी उसमें मान निकालेंगे तो ये प्लस माइनस डेल्टा जेड यानी टोटल राशि जोड़ेंगे यानी जो मान ले जेड में निश्चित मान होगा उसमें जो त्रुटियां होगी उसको जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस एक्स के साथ प्लस माइनस डेल्टा वाई के साथ ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये अगर देखा जाए फिर उसी प्रकार अभी बताए थे डेड और ये, तो यहाँ से ये दोनों दिया गया एक्स प्लस वाई, ये वाई और वाई ये जेड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स फिर प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो अधिकतम जो इसमें त्रुटियां होगी इनमें व्यवकलन यानी अधिकतम व्यवकलन में जो अधिकतम त्रुटियों का योग होगा तो डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा प्लस माइनस यानी प्लस हटा दोगे केवल हम प्लस चिन्ह लेते हैं प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये दोनों जो होगा ये अधिकतम यानी व्यवकलन में डेल्टा जेड मैक्स यानी अधिकतम डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई यानी चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो उसमें अधिकतम निकालोगे तो ये कोई घटेगा नहीं यानी जो इसमें त्रुटियां होगी ये भी डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस यानी डेल्टा जेड प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। और ये निकालेंगे व्यवकलन में तो डेल्टा जेड मैक्स बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये इसमें त्रुटियां हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं अगली हमारी त्रुटियां हो सकती है कि गुणन में या विभाजन में। तो कोई भी राशि अगर गुणे में मिलती है, जैसे हम मान लीजिए कोई वस्तु मापते हैं लंबाई और चौड़ाई, तो कोई वस्तु मापा जाए लंबाई और चौड़ाई पे और उसका कह दिया जाए यानी आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटियां तो ये गुणे में है। तो इसके लिए गुणे की त्रुटियां निकालने के लिए देखिए यहाँ पे माना कोई राशि एक्स और वाई थी, उसका परिमाण जेड था, उसका परिमाण जेड था, तो जेड बराबर एक्स वाई। तो इसके बाद हम परिमाण से सीमांत माने थे, जैसे ये सीमांत अगर राशि होगी सीमांत इसमें लिख सकते हैं सीमांत x में प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई और इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जब इसमें ये डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब इसी के साथ जैसे इसमें त्रुटियां होगी तो ये इसके साथ जुड़ जाएगी। यहाँ पे x है तो x के साथ जुड़ जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और सीमांत त्रुटियां जेड वाला यानी y वाला जुड़ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। अब इसके बाद क्या करो, इसको गुणा करा दो, ये वाला जैसे वैसे नोट डाउन कर दीजिए, इसमें गुणा कराएंगे एक्स वाई, इससे जब गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स ये हो जाएगा। फिर इसके बाद y से गुणा करें एक्स डेल्टा एक्स और इससे इस दोनों को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई, ये हो जाएगा इसको गुणा कराने पे यानी यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं क्योंकि त्रुटियां जो होती है वो बहुत ही कम में होती है, लगभग 0.01 में होती है इतने की त्रुटियां, यानी त्रुटियां लगभग होती बहुत ही कम में होती हैं। जब बहुत ही कम में होती है तो हम देखते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मान बहुत ही कम आता है, यानी अगर हम मान लीजिए दो को गुणा करा दिया 0.01 तो यह आ जाएगा 0.001 यानी उससे 0.1 से बहुत ही कम हो जाता है। ऐसी त्रुटियां जब होगी तो उनमें क्या करेंगे, उस पद को छोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को गुणा कराने पे क्योंकि ये दोनों ये भी छोटा होगा ये भी छोटा होगा, जब इनको हम गुणा कराएंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं जब इनको छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचता है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला अभी पीछे बताया गया एक्स वाई बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड और ये वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई। तो यहाँ जेड जेड ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स फिर प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई ना बचेगा। अब दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग कर दीजिए, जब एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स वाई डेल्टा जेड अपान एक्स वाई फिर प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स वाई से भाग करें तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स डेल्टा वाई और इससे भाग करेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे एक्स वाई दिया गया तो इसके बराबर हम जेड लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जेड लिख दिया जाएगा तो ये जेड हो जाएगा, इसके बराबर जेड लिख सकते हैं क्योंकि अभी पीछे बताया गया था। यहाँ से वाई वाई कट जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा अपान वाई हो जाएगा। अब इतना हमारा प्राप्त हो गया डेल्टा जेड बटे जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान एक्स। अब हमें निकालना अधिकतम या महत्तम, यानी मापन में जो होगा अधिकतम या न्यूनतम या महत्तम त्रुटि जो होगी तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं अधिकतम त्रुटि
तो इसमें यहाँ पे जैसे भिन्नात्मक, सबसे पहले भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि मैक्स यानी प्लस माइनस का सिंबल हट जाएगा, केवल आपका ये बचेगा। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस यानी डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा अपान वाई हो जाएगा। ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। अभी बताए थे प्रतिशत में यानी हमें हमेशा जो व्यक्त की जाती है त्रुटियाँ हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। जब प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स। इसके बाद अभी बताए थे कि परसेंट में कोई भी संख्या चेंज करने के लिए 100 से गुणा, जब 100 से गुणा कराएंगे तो इधर भी गुणा हो जाएगा, दोनों साइड होगा, तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। ये होगा किसी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, यानी कोई भी भौतिक राशियां होंगी उसको जब त्रुटियां लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें यानी गुणन में त्रुटियां होगी इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अभी आपको बताएं कि अगली त्रुटियां भिन्नात्मक त्रुटियां, यानी भाग में मान लीजिए कोई भी राशि होगी भाग में होगी तो उसमें किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती है, वो बटे में। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु का घनत्व में निकालते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो बटे में हो गया, तो उसके घनत्व के मापन में त्रुटियां क्या होगी, तो इस प्रकार की त्रुटियों मापने के लिए बटे में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है जेड बराबर एक्स बटा, यानी भौतिक राशि एक्स और वाई थी दो राशियां, उसका टोटल परिमाण हो गया जेड बराबर एक्स बटा। इसमें तरीका पहले लॉग ले लेंगे, तो अगर लॉग लेने का यहाँ पे लॉग ले, लॉग जेड बराबर लॉग एक्स बटा वाई। अब इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे लॉग पढ़े फार्मूला लॉग एम, एम गुणे एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बटे में रहेगा, सॉरी बटे में रहेगा लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम माइनस एन। यहाँ लॉग जेड ये बटे में, तो लॉग एक्स यानी लॉग जेड बराबर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स। दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड, डेल्टा एक्स अपान एक्स माइनस से माइनस रहेगा डेल्टा वाई अपान वाई। अब इसमें निकालते हैं महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, यानी इसमें जब निकालेंगे तो महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, यानी किसी में जिसमें निकालेंगे तो महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स अपान एक्स फिर प्लस डेल्टा वाई अपान वाई, ये हो गया। फिर भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि में फिर अभी पीछे बताया था 100 से गुणा करा दें, जब 100 से गुणा करा देंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स इंटू 100, इसमें 100 से गुणा कराओ डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 और ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई, ये 100 यहाँ पर प्लस रहेगा तो डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। अब इसी प्रकार कोई राशि होगी घात में, तो घात में हो सकती है उसकी, फिर जैसे हम निकाल लें किसी घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब होती है, तो उसमें किस प्रकार हम त्रुटियां ज्ञात कर सकते हैं। अगला है तो माना कोई भौतिक राशि एक्स है, उसको यहाँ पे पावर एम यानी 3 बार उसको गुणा कर दे तो पावर में हो गया ये जेड, तो जेड बराबर एक्स की पावर एम। फिर इसको लॉग ले लेंगे, जब लॉग ले लॉग जेड बराबर इसको यहाँ पे लॉग एक्स की पावर एम हो जाएगा। यहाँ पे लॉग जेड ऐसे उतार देंगे, एम की पावर एम सूत्र होता है लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, तो इसमें पावर आगे आ जाए ये हो जाएगा। पुनः इसी का अवकलन कर देंगे, जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस यानी डेल्टा जेड अपान जेड हो जाएगा, एम आगे आ जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ पे जिसका अवकलन करेंगे डेल्टा एक्स अपान। अब हमें निकालना है यहाँ पे इनकी भिन्नात्मक त्रुटि, अगर ये देखा जाए तो भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त होगा। अब इसको प्रतिशत में हम गुणा करा दें तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा कि प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा जेड बटे 100, क्योंकि 100 से गुणा कराएंगे और उसके बाद एम एम ही रहेगा जहाँ पे, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। ये किसी भौतिक राशि का जो होगा कि सूत्र होगा, अगर किसी घात में यानी किसी का घन का आयतन का सूत्र निकालेंगे तो हम इसमें भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं।